बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आम आदमी के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, लेकिन जो अशराफिया है उन्होंने अपने लिए क्या कुछ ले लिया। मोहम्मद उमैर एक जर्नलिस्ट ने, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक डाटा जारी किया है। अब ज़रा आप सारे करीब करीब हो जाएं और इस डाटा को ज़रा गौर से सुने ताकि आपके 14 तबक रोशन हो और आपको पता चले कि पाकिस्तान की मौजूदा जो अशराफिया है, जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। ज़रा ये डाटा आप सुनिएगा। मैं सिर्फ आपको पंजाब की एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ की वज़ीर आला कहती है मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो ये आप ज़रा चेक करें वहाँ से डाटा। पंजाब में वज़रा, स्पीकर और मुशीरान की जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। पहले जो है एक रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह होती थी 76,000 रुपये। अब वो तनख्वाह है 4 लाख रुपए। आप देख रहे हैं कितना इजाफा हुआ। 76,000 से 4 लाख तक पहुंचा दी, लगभग 5 गुना, 500% तक का इजाफा हुआ। पंजाब के सूबाई वजीर पहले 1 लाख रुपए लेते थे, अब 9,60,000 रुपए लेते हैं, 10 गुना इजाफा हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले 1,25,000 रुपए लेते थे और अब 9,50,000 रुपए ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह पहले 1,20,000 रुपए थी और अब 7,75,000 रुपए है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह पहले 83,000 रुपए हुआ करती थी और अब 4,51,000 रुपए तक ये तनख्वाह पहुंच गई है। मुशीरों की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए होती थी, अब 6,65,000 रुपए तक एक मुशीर की तनख्वाह पहुंचा दी गई है। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी, अब 6,65,000 रुपए तक पहुंचा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर्स, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला किया है। छुट्टी होने के बावजूद इनको पूरी तनख्वाह दी जाएगी और ये BBC पे भी, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी ये खबर छपी है। अब आप नाजरीन अंदाज़ा करें कि आम आदमी को इन्होंने क्या दिया। क्या जब से ये लोग आए तब से लेकर अब तक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 100% भी बढ़ी है? यहाँ तो 500% से लेकर 1,000% तक इन्होंने, यानी 5 गुना से 10 गुना इन्होंने इजाफा कर दिया। तो एक आम आदमी जो है ना, उसको आधा गुना भी नहीं मिला, यानी 50% भी बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। जो तनख्वाहें पिछले दौर में थी उसके साथ आप मवाजना करके देख लें, इन्होंने सारी रेवड़ियां आपस में बांटी हैं। आम आदमी के लिए ये पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं इन्होंने। ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। वो दिन रात लूट मार कर रहे हैं। गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ानी होगी ना सरकारी मुलाजिम की, कहेंगे जी हम IMF से पूछ के बताएंगे, IMF हमें इजाज़त देगा। गरीब को सब्सिडी या सहूलत देनी है जी, IMF से पूछेंगे। अपने जहाज़ ये जब मर्जी लेते हैं, गाड़ियाँ ये जब मर्जी लेते हैं, अयाशियाँ ये जब मर्जी करते हैं, बैरूनी दौरे जब मर्जी करते हैं, महंगे तरीन अल्ले तलल्ले खर्चे जब मर्जी करते हैं, अपनी तनख्वाहें जब मर्जी बढ़ा लेते हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। अपने जजों को भी नवाज रहे हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी नवाज रहे हैं और अपने सियासतदानों को भी नवाज रहे हैं। सारे मिलकर पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं और पाकिस्तानियों को वापस कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा खून चूसा जाता है हमारे किसानों का। ज़रा ये एक डाटा और आप देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसको आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो एक DAP की बोरी है ना, ये किसान को चाहिए होती है ना खाद के तौर पे, DAP और यूरिया, ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है, इसी से उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। अब इंडिया में फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है, लगभग दुगनी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर पाकिस्तान में 40 मन फ़ी एकड़ है तो वहाँ पे 70 मन फ़ी एकड़ तक भी पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान में जो है वो DAP कितने की है? 13,000 से 15,000 रुपये का एक गट्टू है उसका, एक बोरी 13,000 से 15,000 रुपये की है। जबकि इंडिया में कितने की है? ये 1,350 रुपये से लेकर 1,400 रुपये तक है। आप अंदाज़ा कीजिए कहाँ पे 13 से 15,000 और कहाँ पे भारत में 1,350 से 1,400 रुपये, 10 गुना का फ़र्क है। और फासला कितना है? ये एक लकीर का फासला है। उधर पंजाब इंडियन है, इधर पंजाब पाकिस्तान का है। उधर इंडियन किसान है, इधर पाकिस्तानी किसान है। इधर हुकूमत जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई है, वहाँ पे अवाम ने बनाई हुई है। तो 10 गुना कीमतों का फ़र्क है, 10 गुना कीमतों का फ़र्क है वहाँ पे DAP के अंदर। अब ज़रा आप आ जाएं कि यूरिया की कीमत में, और वो इंडियन रुपए में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कमाते भी फिर इंडियन रुपए में ही है। यूरिया की कीमत जो है पाकिस्तान में 4,000 से 5,000 के बीच में रहती है, यानी बहुत कम कीमत वाली यूरिया जो है वो आपको 4,000 मिल जाती है। 4,800, 4,500, 5,000 यहाँ तक यूरिया की कीमत जाती है। और इंडिया में यूरिया की, यही वाला यूरिया जो है 300 रुपये का, इसका इतना ही वेट है।
और 300 रुपये में आपको इसकी बोरी मिल जाती है। कितना फ़र्क है। वो अपने किसानों को कैसे ऑब्लाइज कर रहे हैं और हम अपने किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। पहले किस्तों में बिल जमा करवा देते थे आम लोग, अब वो सहूलत भी मेरे पास इत्तला आई है कि वापस ली जा रही है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। पहले कर देते थे ना, 2-3 महीने की किस्तें बना देते थे बिल की, जो आदमी अदा नहीं कर पाता था। अब सख्त अहकाम दिए गए, किस्तें नहीं बनानी, इनसे बिल निकलवाओ सबसे, क्योंकि हुकूमत ये जानती है लोगों की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अब अगर किस्तें करवाएंगे तो लोग कभी भी ये बिल नहीं दे पाएंगे। तो पहले 1 या 2 महीने का बिल इकट्ठा भी हो जाता था तो लोग दे देते थे कोई चीज़ बेच के। अब लोगों ने सारा कुछ ही बेच दिया, बेचारे क्या अपना घर ही बेचेंगे। अब क्या बेचें लोग, अपने बच्चे बेच दें, अपने आप को बेच दें, अपने गुर्दे निकाल के बेच दें। तो ये जो कीमतें जिस तरह इन्होंने बढ़ाई हैं, ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा लगता ही नहीं था। और ये इनको बढ़ानी इसलिए पड़ी कि इनके पास बेचारों के पास रास्ता ही कोई नहीं था। अवाम ने इनको तस्लीम नहीं किया, ये जाली हुकूमत फौज ने इनको बनाकर दे दी, ये आकर बैठ गए। अवाम ने कारोबार बंद कर दिया, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हुकूमत कैसे चलाएं। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए इन्होंने अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस लगा दिए, जिनका बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। पैसे ये इकट्ठे कर नहीं पा रहे। नाज़रीन, इकबाल अफरीदी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। सारे पूछ रहे हैं कि इनके बेटे ने असाइलम क्यों ले लिया पाकिस्तान से बाहर जाके। यार ये तो पूछो कि लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना क्यों पड़ता है। मैं कभी नहीं आना चाहता था पाकिस्तान से बाहर, मेरा तो कभी दिल नहीं करता था। मैं तो रहना ही पाकिस्तान के अंदर चाहता हूँ, रोज़ मेरा दिल करता है पाकिस्तान वापस चला जाऊँ, लेकिन मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा ये मुझे मारेंगे। मैं जिस तरह पाकिस्तान से निकला हूँ मैं ये जानता हूँ, मेरे पास 2 रास्ते थे ना, या मैं वहाँ दफन हो जाता या मैं अपना काम करता रहता, अपनी आवाज़ उठाता रहता। तो फिर ये फैसला किया कि नहीं, आवाज़ उठाएंगे, इतने आराम से काबू नहीं आएंगे जैसे पहले मैं इनके काबू आ गया था। तो नाज़रीन, इकबाल अफरीदी से सब पूछ रहे हैं कि उनके बेटे ने असाइलम क्यों लिया। क्या कोई ये जानना चाहता है कि क्यों नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाकर असाइलम लेने पर मजबूर हैं? क्यों इतने सारे लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या कभी इन जर्नैलों से, इन ब्यूरोक्रेट से कभी कोई पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे और फैमिलीज बाहर कैसे रहते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? क्या कभी इनसे पूछा जाएगा कि इतनी महंगी तालीम तुम अपने बच्चों को कैसे दिलवा सकते हो अपनी तनख्वाह के अंदर? यानी इनके पास तो कुछ नहीं है ना, मिडिल क्लास के, गरीब क्लास के लोग हैं ये, और इनको तनख्वाह मिलती है। तो जो तनख्वाह इनको मिलती है उस तनख्वाह में तो पाकिस्तान में बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते। ये जनाब अपने बच्चों को दुनिया के महंगी तरीन यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ाते हैं। क्या कभी कोई इनसे पूछेगा बड़े मुजरिम ये लोग हैं या वो लोग हैं जो अपनी जान बचाकर चले गए हैं? तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का पाकिस्तान में सिलसिला है। सारा जो मलबा है वो सियासतदानों पे हमेशा डाला जाता है। कोई नहीं पूछता जर्नैलों से, कोई नहीं पूछता ब्यूरोक्रेट से, कोई नहीं पूछता माफिया से कि इनसे जवाब लिया जाए। जब अटैक होता है तो सीधा सियासतदान के ऊपर अटैक होता है, उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो सियासतदानों को कम से कम इस मामले में शर्म करके इकट्ठे होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।